प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग शेष बचे प्रश्नों को हल करेंगे, जो 15 से लेकर 20 तक के सवालों को हल करने वाले हैं। बाकी जो सवाल हमारे 14 तक थे वो पिछले सेशन में हम लोगों ने हल कर चुके हैं। यदि अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस सेशन को अटेंड कीजिए, फिर इस सेशन को देखिए। यदि अगर हमारे माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। तो चलते हम लोग अपने प्रश्न पर, जो हमारा 15 प्रश्न है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है, समांतर श्रेणी के फार्मूले के बारे में पढ़ा है। आज उससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। इस प्रश्न में दो श्रेणियाँ दी गई हैं। एक श्रेणी 63, 65, 67 दी गई है और दूसरी श्रेणी 3 से स्टार्ट है और 10, 17 ऐसे करके डॉट डॉट दी है। हमें इसमें दोनों श्रेणियों को बराबर करके रखना है। इसमें लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट डॉट अनंत तक हैं और 3, 10, 17 डॉट डॉट अनंत तक हैं, जो nवें पद के क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें एक काम ये करना है कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस पहले वाले श्रेणी का जो दिया गया है उसका a कितना है, अर्थात हम पहले क्या निकालेंगे, a कितना है। तो पहले वाले श्रेणी का a कितना है, तो 63 है। और सारवंतर कितना है, मतलब d कितना है। तो हम दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे, 65 से 63 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। ये तो पहले वाले का सारवंतर निकला है। फिर हम दूसरे वाले श्रेणी का देखेंगे, इसका कितना है हमारे पास, a कितना दिया है। तो दूसरे वाले श्रेणी का देखिए a कितना दिया है, a हमारे पास दिया है 3। और दूसरे वाले का सारवंतर कितना दिया है, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। ये हमारे पास सारवंतर आ गया। अब हम क्या करेंगे, nवें पद वाला फार्मूला लगाएंगे, जो हमें nवें पद वाला दिया। तो पहले वाले का अगर फार्मूला लगाएंगे तो पहले वाले में क्या लगेगा, देखिए पहले वाले का अगर लगाएंगे तो पहले वाले का फार्मूला क्या लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूले पर रखेंगे a कितना है, जो पहले वाली श्रेणी है 63। इसमें तो n तो दिया नहीं था, लेकिन d दिया। d कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम इसको a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर हम लोग रखेंगे 63 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर क्या रखेंगे, d की जगह पर हमारे 2 दिया है तो हम d की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये हमें an आ गया, जो पहले श्रेणी का है, जो दिया है उसके का है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर हमें दूसरे वाले श्रेणी का क्या दिया है, दूसरे वाले में भी इसी तरह करना है। तो दूसरे वाले का a दिया 3 और d कितना दिया 7। तो दूसरे वाले का an कितना निकलेगा, an बराबर a मतलब 7 है। a कितना दिया देख लेते हैं, a कितना दिया है, 3 है। a कितना है, 3 है। a हमें दिया गया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n दिया नहीं है, n माइनस का 1, और d कितना दिया गया है, तो d हमें इसमें दिया गया है 7। तो d हम लिखेंगे यहाँ 7, और ये समीकरण हम मान लेंगे 2। अब प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि nवें पद आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब हमें जो पहले वाला समीकरण है an बराबर, और जो दूसरा समीकरण है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि an के क्या है, आपस में बराबर में है। तो मैं लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये हमारे पास दो समीकरण हैं और दोनों को आपस में हम बराबर रखेंगे। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 रखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या दिया, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर
जो दूसरा समीकरण दिया है वो क्या दिया है, 3 प्लस n-1 × 7 ये दिया। अब जो हमें गिनती दे रखी है उनको एक तरफ रखेंगे। अब देखिए इसका पहले गुणा करा लेते हैं। 63 प्लस 2 का n में गुणा कराएंगे 2n हो जाएगा, माइनस 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, बराबर 3 प्लस 7 का n में गुणा कराएंगे 7n हो जाएगा, माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 × 7। अब इनको हम 63 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 61 प्लस का 2n बराबर 3 से 7 घटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस का 7n। अब हम क्या करेंगे, n वाले को एक तरफ करेंगे और गिनतियाँ जो हमारी हैं उनको एक तरफ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो गिनती है 61 और ये 4 एक तरफ रखेंगे तो 61, ये माइनस का 4 है, इधर कैसे आ जाएगा, प्लस का, बराबर ये जो n वाली संख्या है 7n इधर प्लस से है और ये 2n इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इनको घटा देंगे, 61 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65, और 7 से 2n घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 65/5 किसके बराबर हो जाएगा, n के। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5, 1 बचा 5 × 15। तो n की वैल्यू जो आई वो हमारे पास कितना आ गई, 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमें n की वैल्यू पूछ रखा था, तो n का मान कितना आया, 13। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ऐसे सवाल हम लोग पीछे हल कर चुके हैं, तो हम लोगों को पता है कि तीसरा पद क्या होता है। तो तीसरा पद के बारे में समझ लेते हैं, तीसरा पद कैसे होता है। अगर तीसरा पद कह रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। अगर दूसरा पद कह रहा है तो क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। अगर सातवां पद कह रहा है तो A7 लिखेंगे। अब हमसे तीसरा पद कहा तो हम क्या लिखेंगे, A3 बराबर 16। अच्छा, A3 को और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए A3 को हम लिख क्या सकते हैं, तो A3 को देखिए, A3 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम A3 को लिखेंगे तो A3 को इसके नीचे लिखते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 16। अब यहाँ से हमें A की या D की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ से A और D की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, लेकिन अब हमें इसके लिए दूसरा समीकरण बनाना जरूरी है। तो यहाँ दूसरे समीकरण के लिए दिया है कि सातवां पद पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम लोग दूसरा समीकरण अब बनाते हैं। तो सातवां पद क्या है, तो यहाँ लिखते हैं सातवां पद, तो A7 लिखेंगे, और जो पाँचवा पद है उसको क्या लिखेंगे, A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 जोड़ देंगे। किससे अधिक है, जो हमें सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो पाँचवें पद से 12 अधिक है तो 12 पाँचवें वाले पद में जोड़ देंगे। अच्छा, A7 को क्या लिखेंगे, A7 को लिख सकते हैं A + 6D लिख सकते हैं। इसी तरह A5 को कह सकते हैं A + 4D लिख सकते हैं, प्लस का 12। ये हम लोगों ने पीछे हल कर चुके हैं, कैसे 4D लिखते हैं ये सब विस्तार से बताया गया है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए जा करके, कैसे इनको बताया गया। तो देखिए यहाँ पर से A से A क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो A से A कट जाएंगे। तो 6D को हम 4D के साथ घटाएंगे तो 6D ये लिखा है, ये 4D इधर आएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस से, बराबर क्या बचेगा, 12। तो यहाँ से D की वैल्यू निकलेगी, तो D का मान कितना निकलेगा, 6 से 4 घटाएंगे कितना निकलेगा, 2D बराबर क्या हो जाएंगे, 12। 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 12, तो D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6 आई। अब D का मान हमें पता चल गया 6 है, लेकिन A का मान अभी हमें पता नहीं चला। तो A का मान कैसे निकलेगा, तो A का मान यहाँ पर दिया है, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इस वाले समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में, तो A की वैल्यू पता चल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 बना कैसे है, A + 2D बराबर क्या है, 16 है। A + 2D बराबर क्या है, 16 है। तो यहाँ लिखेंगे A + 2D बराबर 16 है,
और हमने डी की वैल्यू निकाली क्या है, तो डी की वैल्यू 6 निकाली, तो यहाँ 6 हम रख देंगे। तो a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12 बराबर 16। 12 को इधर प्लस का उधर ले जाएंगे, कैसे हो जाएगा माइनस से, तो 16 से 12 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो a बराबर कितना आ गया, 4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें d की वैल्यू प्राप्त होगी, d की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 4। अब हम समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी, क्या ज्ञात करनी थी, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब हम समांतर श्रेणी कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर a1 हो जाएगी, या फिर हम सीधे ये कह सकते हैं अगर हम समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे तो हमारा जो पहला पद है वो कितना है 4 है, तो यहाँ लिखते जाएंगे 4। समांतर श्रेणी अगर हम ज्ञात करेंगे तो समांतर जो श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या क्या हो जाएंगी, तो समांतर श्रेणी हो जाएंगी, पहला पद कितना है 4। अब आगे वाला पद क्या हो जाएगा, तो अब हम आगे 4 में 6 जोड़ते चले जाएंगे, तो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे अपना सारवंतर जोड़ते चले जाएंगे, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 10 में फिर 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 फिर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22। ऐसे करके डॉट डॉट करके हमारी श्रेणी ये बन जाएगी। तो हमारी श्रेणी क्या बनी, 4 10 16 22। तो हमारे जो पदों में अंतर है वो कितने कितने का अंतर है, 6 6 का अंतर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 तक है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमने एक फार्मूला बताया था, अंतिम पद से यदि अगर कोई nवां पद ज्ञात करने के लिए बताया जाता है या पूछा जाता है तो अंत से nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो 20वां पद है वो n है, 20वां पद क्या है हमारा n है। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले a कितना दिया है, तो ये जो श्रेणी दी गई है a हमारा पहला पद होता है, a हमारे पास कितना दिया है 3, और d की वैल्यू कितनी दी है, तो दूसरे पद को पहले पद से घटा देते हैं, यानी 8 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। और ये जो 253 दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये हमें l दिया गया है क्योंकि ये अंतिम पद है। तो l बराबर कितना दिया गया है 253 दिया गया है। और यहाँ n बराबर कितना दिया गया है, कौन सा पद निकालना है 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद निकालना है तो हमें n दे रखा है कि 20वां पद कितना होगा, तो निकालते हैं। अंत से 20वां पद क्या निकालेंगे, अंत से 20वां पद कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद के लिए फार्मूला क्या था, तो अंत से 20वां पद के लिए फार्मूला क्या था, तो हमने लिखाया था, क्या लिखाया था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बस इसी में रख देंगे। तो अब l कितना था, l हमारे पास देखिए l कितना है 253, तो l की जगह पर क्या रखेंगे 253 रखेंगे, 253 हो जाएंगे। माइनस n की जगह पर क्या रखेंगे 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो d की वैल्यू देख लेते हैं, d की वैल्यू कितनी 5, तो d का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास d का मान 5। अब हम इसका गुणा कराते हैं। देखिए क्या है 253 माइनस 20 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 गुणे 5, 19 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास 19 बचे कितना होता है 95, तो 253 माइनस 95, 95 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 253 से 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचे 4, इसलिए का उधार हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे 5, और यहाँ 1, तो हमारे पास कितना आया 158, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें अंत से 20वां पद निकालना है, तो अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा 158, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 18वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है।
अगर आप चाहेंगे तो इसको लगा सकते हैं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जो बताया था हम लोगों ने 16 नंबर जो क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह करना है। इसमें चौथे पद और आठवें पद, अब देखिए अगर हम लिखेंगे चौथा पद और आठवां पद, तो चौथे पद को क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे, प्लस आठवें पद को क्या लिखेंगे A8 बराबर इन दोनों का योग कितना है 24। योग कह रहा है तो इनको योग करेंगे। अब इनको हल भी कर लेते हैं। चौथे पद को हम लिख क्या सकते हैं, तो चौथे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस आठवें पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर कितना है हमारे पास 24 है। ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2A हो जाएंगे, प्लस 3D को 7D के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10D, किसके बराबर हो जाएंगे 24 के बराबर हो जाएंगे। और इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले में, क्या कह रहा है तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है 44। तो अब हम लोग छठे और 10वें पद को लिखेंगे। तो छठा और 10वां पद क्या है, तो देखिए छठा मतलब A6 लिखेंगे और 10वां पद क्या है A10 है, किसके बराबर है 44 के बराबर। अब इसको जोड़िए। अच्छा A6 को क्या लिख सकते हैं, अगर A6 को लिखेंगे तो A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D लिख सकते हैं, प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D लिख सकते हैं, बराबर किसके रहेगा 44 के रहेगा। अब देखिए A को जोड़ेंगे तो A कितने हो जाएंगे 2A हो जाएंगे, प्लस 5 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14D हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे 44 के। और इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। हमारे पास दो समीकरण हो गए, जिनमें से अब हमें A और D की वैल्यू निकालनी। पहला समीकरण 2A प्लस 10D बराबर 24 है, दूसरा समीकरण 2A प्लस 14D बराबर 44 है। अब हम एक काम करते हैं, अगर दोनों समीकरण को 1 और 2 से क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ लिखें समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो हमें यहाँ जो इधर 2A है और ये 2A हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो इनको लिख लेते हैं। इधर क्या पहले वाले समीकरण में बराबर किस पक्ष में 2A प्लस का 10D, तो क्या लिखेंगे 2A प्लस का 10D, फिर घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब नीचे वाले में देखिए क्या लिखा है 2A प्लस का 14D, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2A। अब ये प्लस है तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 14D बराबर। अब इधर क्या है बराबर किस पक्ष में 24 है और ये कितना है 44। तो अब यहाँ लिखेंगे 24 पहले लिखेंगे क्योंकि समीकरण पहले लिख रहे हैं, माइनस 44 बाद में लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को आपस में क्या करना है घटाना। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2A प्लस का 2A माइनस का कट गए, 10D से 14D घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4D बचेगा, बराबर 24 से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 20। अब देखिए ये दोनों आपस में माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, तो D की वैल्यू जो हुई हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे A का मान निकालेंगे। अब D का जो मान निकाले हैं वो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, देखिए समीकरण अगर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है पहले ये देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2A प्लस का 10D बराबर 24, 2A
प्लस का 10d बराबर 24। हमने d की वैल्यू कितनी निकाली, d की वैल्यू 5 निकाली है, तो d के स्थान पर हम 5 रख देंगे। तो 2a प्लस 10 गुणे 5 बराबर 24। तो 10 का 5 में जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा बराबर 24। ये प्लस का 50 उधर ले जाएंगे, कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 24 से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a बराबर 10 में 24 से तो 50 घटा नहीं पाएंगे, इससे घटाते, 10 में से 4 गए कितना बचा, 6, और 4 में से 2 गए 2, लेकिन कैसे आएगा, माइनस से। अब इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 त्याही 6। तो a की वैल्यू जो निकली, a की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, माइनस का 13। तो a का मान जो निकला हमारे पास माइनस का 13। अब हम लोगों को कितने पद निकालने थे, 3 पद निकालने थे। कितने पद, 3 पद निकालने थे। तो 3 पद कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पद जो हमारे होंगे, 3 पद हमारे कौन कौन से होंगे श्रेणी में, 3 पद। तो 3 पद हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन से, पहला पद तो -13 ही होगा, कामा। दूसरा पद में हम लोग जो डी निकली है वो कहाँ से निकली है, प्लस से निकली। डी की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ 5 प्लस से निकली। अगर 13 में 5 जोड़ेंगे तो ये तो माइनस से है और वो प्लस है, तो घट जाएगी, तो कितने बचेगी, माइनस का 8, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। फिर इसी -8 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बचेगी। तो हमें 3 पद चाहिए थे, माइनस का 13, माइनस का 8 और ये माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 नंबर में क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी 1995 में उसने कितने रुपए में कार्य आरंभ किया था, 5000 रुपये में, जिसमें मासिक वेतन है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन कितना हो गया, 7000। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है कि वो किस वर्ष प्राप्त किया। अब ये तो पता नहीं किस वर्ष हुआ, लेकिन अब हमको ये आरंभ का जो वर्ष है उसका पता है, कितना है हमारे पास जो आरंभ का वर्ष है वो कितना, 1995। तो 1995 जो वर्ष दिया है, हमें वर्ष क्या दे रखे हैं, वर्ष उसके दे रखे हैं 1995। वर्ष क्या दे रखे हैं, 1995। फिर इसके बाद क्या आएगा, 1996, क्योंकि आगे ही तो जाएंगे। फिर क्या आएगा, 1997, 1997। ऐसे करके हम काफ़ी दूर जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ज्ञात नहीं कहाँ पर हमारा 7000 रुपये वेतन हो जाएगा। 5000 से स्टार्टिंग की थी और 200 रुपये प्रत्येक माह में वृद्धि हो रही, कहाँ पर होगा वो चीज़ निकालना है। अगर हम लोग इस वेतन की निकालते हैं कि यदि अगर हमें पहला वेतन जो प्राप्त हुआ वो कितना था, अगर हम अपने वेतन के बारे में लिखते हैं तो वेतन हमारे पास कितना था, तो वेतन हमारा जो स्टार्टिंग में था वो कितना था, 5000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही थी। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही थी, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 2096 में 5200 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा, तो अगले वर्ष हो जाएगा 5400। ऐसे करके ये हर वर्ष बढ़ता गया, कितने साल में गया, अब यही चीज़ हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ ये पता चला कि ए की वैल्यू पता चल गई, ए का मान कितना है हमारे पास, तो ए का मान हमें पता चल गया 5000, और डी का मान तो पहले से दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष में वृद्धि कितनी हो रही है, 200 रुपये, हमें ये भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। और जो लास्ट वाला पद है उसके बारे में भी पता है, लास्ट वाला पद कितना है, 7000, क्योंकि 7000 तक हमें ही चलना है, तभी हम एन निकाल पाएंगे। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था, एल बराबर, एल कहें या एन कहें, दोनों एक ही फार्मूला है। एल बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला। तो एल हमारे पास कितना दिया गया है, तो एल हमारे पास 7000 दिया गया, बराबर ए हमारे पास कितना दिया गया है, तो ए हमारा 5000 दिया गया है,
प्लस n हमें दिया नहीं गया तो n माइनस का 1 और d कितना दिया गया है तो d हमें 200 दिया गया है। अब देखिए ये जो 5000 इधर प्लस से इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 7000 माइनस का 5000 बराबर n माइनस का 1 और इंटू क्या है हमारे पास 200। अब अगर हम 7000 से 5000 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 2000 बचेंगे। किसके बराबर में रहेंगे n माइनस 1 इंटू 200 के बराबर रहेंगे। अब इधर 200 हमारा कहीं में गुणे में है तो इधर कहीं में आ जाएगा बटे में आ जाएगा तो 2000 बटे 200 बराबर n माइनस का 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 2 एक नम 2 2 एक नम 2 2 शून्य शून्य तो अब ये कितना हुआ हमारे पास 10 किसके बराबर n माइनस 1। तो इधर माइनस का 1 है तो इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस से हो जाएगा तो यहाँ 10 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा n के। तो n कितना है हमारे पास 11। तो कितने वर्ष में 7000 कर लेगा वो 11 वर्ष में 7000 कर लेगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यह अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आया। इसके बारे में समझाया दे रहे हैं, सेम 19 की तरीके सवाल है। इसमें कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 की बढ़ाती गई, यानी वो वृद्धि करती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो तो n का मान, मतलब ये जो 5 रुपये की बचत की ये a है हमारा, और ये जो 1.75 है ये क्या है हमारे पास है d है, और ये क्या हमारे पास है l है। तो हमें n निकालना है। सेम उसी तरह करना, तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं a का मान कितना हमारे पास 5 रुपये है और d का मान हमारे पास कितना गया है 1.75 की वृद्धि कर दी गई है, और l बराबर कितना दिया गया है 20.75 दिया गया है, और हमें n निकालना है। क्या निकालना है n बराबर वाट। यही फार्मूला लगाना है जो 19 नंबर में सवाल में लगाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले सेशन में हल करेंगे। धन्यवाद।